हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अभी हम पहुंच के सेट नंबर 83 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 9/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। इससे जो भी रीजनिंग क्वेश्चन आए थे सारे कवर करेंगे। बुक में भी आपको एच क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि अभी एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने वाला है। पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ नहीं है। अभी आप क्या करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे और पीवाईक्यू मतलब वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। ठीक है, और वहाँ से आपकी अगर आप सारे करते हो आपकी स्पीड भी बन जाएगी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना आप सीख जाओगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अगर नए आए हो वीडियो पे, आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो भी देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें से हमें अलग बताना है। देखो, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री, फिल्में, ये तीनों समान है। कॉमिक्स होता है ना, जो कॉमिक्स, इसमें क्या है दोस्तों, बहुत सारी बुक्स में एक स्टोरी की टाइप होती है। जैसे बुक्स में बहुत सारी स्टोरी होंगी बुक के अंदर। ठीक है, उसका क्या होगा, एक स्टोरेज होगा स्टोरी का, ये बुक के अंदर। ये अलग होता है कॉमिक्स। ये सारे क्या है, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, फिल्में, ये क्या है, 3D से रिलेटेड है सारी की सारी। ठीक है, 3D से रिलेटेड है। इनमें क्या है, आपको मोशन दिखाई देगी इन चीज़ों में, लेकिन ये क्या है, एक अलग चीज़ है सबसे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कथन है। ठीक है, उसके बताने हमें, ठीक है, कौन सा इसको फॉलो करेगा, या सर्वाधिक उपयुक्त अप्रोप्रिएट क्या है उसका। ठीक है, उसको डेमोस्ट्रेट करेगा। अप्रोप्रिएट क्या है उसका स्पष्टीकरण है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कह सकते हैं इंग्लिश में। देखो, कथन दिया हुआ है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिलों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले, ठीक है, पिछले 2 महीनों के दौरान XYZ लैपटॉपों की कीमतों में काफ़ी कमी हुई है। ठीक है, पहले मोटरसाइकिलों में वृद्धि दी है पिछले 2 वर्षों में, स्टेटमेंट। ठीक है, और एक स्टेटमेंट क्या है, पिछले 2 महीनों में XYZ लैपटॉप की कीमतों में कमी आई है। तो इसमें क्या कहेंगे, ठीक है, दोनों के दो दोस्तों, ठीक है, दोनों के दो क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों के दो कहेंगे हम, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या है, कोजिस, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हैं दोनों के दो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो, ये 16 है, ये 2 आया, फिर 32 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। ठीक है, तो ये रिलेशन देखना है। अगर मैं देखूँ इसका, एक जोड़ा 3 आया, फिर एक जोड़ा 4 आया, फिर एक जोड़ेंगे 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ बताना है क्या आएगा, 16 का डबल 32, 32 का डबल। ठीक है, 16 गुना 2 32, गुना 3 32 96। ठीक है, तो 96 चौका गुना 96 गुना 4 करेंगे, 400 - 4 लिख सकते हैं। 400 की, इसको 96 क्या लिख सकते हैं, 100 - 4, 4 से करेंगे 100 की, 400 -4 × 16 384। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा, 384। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हमें बताना है। देखो, मैमल्स, एम्फीबियंस, टर्टल्स, ठीक है, स्तनधारी, उभयचर, कछुए। ठीक है, इनमें रिलेशन बताना है। ठीक है, इनमें रिलेशन हमें बताना है। देखो दोस्तों, सारे तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीन क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, उभयचर, स्तनधारी, कछुए, ठीक है, मैमल्स, एम्फीबियन, टर्टल्स, तीनों अलग होते हैं। और जो स्तनधारी, उभयचर, कछुए, ये सभी किसके अंदर आते हैं, रेप्टाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, और इन सभी के जो गुण हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, और ये तीनों दिए रेप्टाइल के अंदर तो आते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं, गुण अलग अलग हैं तीनों के। तो तीनों को अलग अलग हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तीनों को। ठीक है, तीनों क्या करेंगे, अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीनों अलग अलग कौन से ऑप्शन में हैं, ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5, 20 आया यहाँ पे। ठीक है, देखो, 8 और 4 12, 6 और 2 8, जोड़ेंगे सबको जोड़ दो 20 आएगा। अब इसमें देखते हैं ये पैटर्न है या नहीं। 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 5 25। तो इसमें ये तो नहीं है। और क्या हो सकता है, 8 चौका 32, 6 दूनी 12, 32 - 12 20। ठीक है, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करनी है साइड वालों की, और ये माइनस करना है। देखो, 8 8 6 48, -6 × 30 18 आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18, माइनस करके 4 तिये 12, तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऑप्शन क्या हो गया, 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, जमन समन भाई है, ठीक है। जमन को जे मान लेता हूँ, समन को एस मान लेता हूँ, ये क्या है, भाई है, जमन समन भाई है, जिनका एकल अभिभावकों सोशियो है, ठीक है, सोशियो दमन का भाई है, जिनका एकल क्या है, अभिभावक सोशियो है, ठीक है, अभिभावक मीन्स हु हैव सिंगल पेरेंट सोशियो, ठीक है, सिंगल पेरेंट सोशियो, सोशियो इज द ब्रदर टू द दमन, ये है सोशियो, ठीक है, एकल पेरेंट है इनका, और ये क्या है, ब्रदर है किसका, सोशियो दमन का भाई है, सोशियो है ब्रदर है दमन का, ठीक है जी, जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है, ठीक है, कहता है दमन सोशियो का, ठीक है, सोशियो दमन का भाई है, ठीक है, और जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है, कहता है देखो सोशियो इज द ब्रदर टू द दमन, और जो दमन है कहता है हुज मदर हैज़ एन ओनली ब्रदर नेम्ड, ठीक है, शेर, ठीक है ना। तो दम हु किसके लिए आया, हुज किसके लिए आया, दमन के लिए, तो मतलब कि जो दमन है, ठीक है, दमन की कहते हैं जिसकी माँ का इकलौता भाई, दमन की माँ है कोई, ठीक है, दमन की माँ है, इसका इकलौता क्या है, इसका कोई पेर हस्बैंड होगा, और इसका क्या है, इकलौता भाई है एक, जिसका इकलौता भाई क्या है, इसका नाम है शेर, ये शेर मान लेते हैं, ठीक है, इकलौता भाई शेर है। पूछा क्या है, शेर के भांजे का नाम क्या है, शेर का भांजा मुझे बताना है दोस्तों, शेर का भांजा कौन सा होगा, देखो ऑप्शन इसका हम डायरेक्ट है ना सीधा, देखो ऑप्शन का भांजा, इसका भांजा बताना, हमें पूरा आगे सब सोल्व करना ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो शेर का भांजा कौन होगा, इसकी ये होगी, इसकी बहन का बेटा, शेर की बहन का बेटा कौन है, सोशियो, ठीक है, तो सोशियो क्या है, इसका भांजा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, राजा महल में रहता है, कैदी कहाँ रहेगा दोस्तों, फिर जेल में रहेगा। यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स है वाई की बहन, ठीक है जी, जेड वाई की माँ है, जेड है जो वाई की, जेड है वाई की माँ, ठीक है, ए जेड का पिता है, ए है जेड का पिता, और बी ए की माँ है, बी है ए की माँ, बी है ए की, इसकी भी माँ है, बी ए की माँ है, तो एक्स का ए से क्या संबंध होगा, एक्स है दोस्तों ए से, ए का क्या लगेगा, ये बेटी का बेटा, बेटी का, अच्छा ए एक्स का ए से, ए ये फीमेल है ये, तो ये क्या होगी, ए की, ठीक है, बेटी की बेटी, ठीक है, ए की बेटी की बेटी, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, बेटी की बेटी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है, देखो 7 6 42 का आधा 21, 8 या 24 का आधा 12, 7 दूनी 14 का आधा क्या होता है, 7 होता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 10 में बताना है, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, देखो इसका 12 गुना, इसका 16 गुना, तो इसका 20 गुना नहीं कह सकते, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, ये कह सकते हैं हम, देखो ये 3 है, और दोस्तों ये है चतुर्भुज है, ये 3, 4 3 12 का 3 गुना कर देंगे तो 36 आएगा। अब ये 5 5 गुना 4 गुना 4, 16 पंजे 80, ठीक है, ये आएगा 80, और ये आएगा देखो कितनी भुजाएं, 6 गुना कर रही है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 गुना 4, 4 तिये 6 तिये 18 चौक 72, ऑप्शन को क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। क्या किया इसने, पता लग गया होगा आपको क्या किया है, जैसे त्रिभुज में 3 भुजा थी, 3 की गुना, फिर इसमें 4 भुजा, उस 4 की गुना करनी है, और इनके आपस में गुना कर दिए हैं, ठीक है, जितनी भुजा है जितने स्क्वायर हैं इसके अंदर, और जितना जो नंबर है उसके आपस में मल्टीप्लाई करके 36 आएगा, ये पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 11, डी यू एफ, ठीक है, तो एफ यू डी हो गया, मतलब कि देखो इसने क्या किया है, इसने इसने कर दिया उल्टे कर दिए, ठीक है, देखो डी यू एफ था एफ यू, पहले 3 को मैं उल्टा कर दूंगा, एफ यू डी बन जाएगा, एफ यू डी बन जाएगा, पहले 3 को उल्टा कर दूंगा, सी ओ सी बन जाएगा, तो सी ओ सी ये नहीं है, सी ओ सी ये नहीं है, सी ओ सी ये नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया,
ठीक है, इस हिसाब से तो सी। अच्छा एक सेकेंड, देखो एक तो ये कंडीशन है, लेकिन ऐसे देखते हैं, एक सेकेंड, सी ओ सी डी यू एफ, लेकिन सारे दोस्तों सेम से वर्ड हैं, सेम वर्ड हैं। ठीक है, डी प्लस दो, सेम प्लस दो। ठीक है, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने क्या किया है, जो पहले दो है ना इनको लास्ट में रख दिया, पहले दो को उठा के लास्ट में रख दिया, पहले दो को उठा के क्या लास्ट में रख देगा, लास्ट में आएगा सी ओ। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा सी ओ, और उसके बाद क्या किया इसने, लास्ट के दो को रख दिया सेकंड लास्ट में उठा के, जैसे लास्ट के दो है ना, सेकंड लास्ट पे आ गए ये। ठीक है, तो सेकंड लास्ट पे, लास्ट के दो उठा के सेकंड लास्ट पे आ गए, लास्ट के दो सी ए आएगा, देखो सी ओ, पहले सी ओ था, ये तो लास्ट में चला गया, फिर उसके बाद ये सी ए लास्ट वाला सेकंड नंबर पे रख दिया लास्ट में से। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कथन है, निष्कर्ष है। ठीक है, जो लॉजिकली कौन से निष्कर्ष क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ये हमें बताना है इसमें। सभी पत्तियां पौधे हैं, ऑल लीव्स आर प्लांट, सारे की सारी लीव किस में आती हैं, पी में आती हैं, प्लांट्स में। ऑल प्लांट्स आर गार्डन, सारे प्लांट्स किस में आते हैं, गार्डन में आते हैं, जी में। अब बताना है, ऑल गार्डन हैव लीव्स, सारे के सारे गार्डन दोस्तों क्या है, लीव्स है। ठीक है, सारे के सारे गार्डन क्या है, कहता है लीव्स हैं। तो सारे गार्डन, ठीक है, ऑल गार्डन है लीव्स नहीं हो सकते दोस्तों। ठीक है, आपको पता है सारे लीव्स तो गार्डन है, लेकिन सारे गार्डन लीव्स नहीं होंगे। ठीक है, ये गलत हो गया। ऑल गार्डन है प्लांट, सारे गार्डन प्लांट भी नहीं होंगे, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा, नाइदर वन और नॉट टू फॉलो, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पत्रिकाएं, मूवीज, पुस्तकें। ठीक है, मैगजीन्स, मूवीज, बुक्स, इनमें रिलेशन बताना हमें। ठीक है, बुक्स में क्या आती है दोस्तों, मैगजीन आती है बुक्स में, लेकिन मूवी अलग होती है। ठीक है, एक के अंदर एक आएगा, एक अलग होगा, तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 117 आया, यहाँ पे क्या आएगा वैसे ही। ठीक है, देखो 7 और 6 इन दोनों को जोड़ेंगे और 9 से गुना करेंगे। ठीक है, किससे, 9 से गुना करेंगे और इन 6 और 7 को जोड़ेंगे। वैसे ही 9 और 2 11 को जोड़ेंगे, 9 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, 11 होगा, और 7 से गुना करेंगे, 11 से 77 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इस हिसाब से कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देखो प्लस दो, सेम। ठीक है, कहते हैं इसको, डैश को ये लिखा गया है दोस्तों, देखो ओ को, ओ फिर ओ क्यू आई है दोस्तों। ठीक है, ओ क्यू आई, ओ ऐसे है, ओ क्यू आई है, फिर ओ आई क्यू आ गया। ठीक है, इसको क्या है, हमें ये रिलेशन इसमें देखना है। ठीक है, ये रिलेशन इसमें देखना है क्या है, एक सीरीज टाइप का दिख रहा है ये। ठीक है, आपको पता है, देखो ओ था पहले, ओ है, फिर क्यू है, फिर आई है। ठीक है, फिर ओ आई क्यू है, ओ आई क्यू है, फिर ओ डबल क्यू है। ठीक है, फिर आई ओ क्यू है। अब इसने क्या किया, इसको है ना, इसने देखो ये बना दिया। ठीक है, हमें पता है ओ आई क्यू, यहाँ से हम अगर इसको ध्यान से देखते हैं, ओ आई क्यू। ठीक है, ओ आई क्यू या ओ, देखो दोस्तों ओ, यहाँ ओ आई क्यू था ये वाला, देखो अगर इसने देखोगे यहाँ पे, ये तीन उठा के लास्ट में रख दिए। ठीक है, फिर ये आगे देखो ओ, ओ आई क्यू। ठीक है, फिर डबल क्यू, ओ डबल क्यू, ये तीन पहले तीन उठा के लास्ट में रख दिए इसने। ठीक है, तो वैसे ही मैं इसमें पहले तीन उठा के लास्ट में रखूँगा, तो ये आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन पहले आना चाहिए, एफ के ई ऐसे आएगा, एफ के ई। ये गलत है, ये गलत है, ये बार हो गया, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मतलब कि क्या कर रहा था, ये तो पहले रख दिया पेयर उठा के इतने, और ये लास्ट में ऐसे रख दिए। क्वेश्चन नंबर 16,
ऑफिस जाते हुए रास्ते में सूरज की मृत्यु हो गई, हमें इसका बताना है। ठीक है, सर्वाधिक अप्रोप्रिएट जो एक्सप्लेनेशन है कौन सी है। ठीक है, घटना दी है उसकी एक्सप्लेनेशन अप्रोप्रिएट कौन सी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। और क्या दिए हुए हैं, ये इसके इम्पैक्ट दिए हुए हैं, प्रभाव दिए हुए हैं। पहला कहता है ऑफिस जाते हुए रास्ते में सूरज घटना। ठीक है, सूरज की मृत्यु हो गई, रास्ते ऑफिस जाते हुए सूरज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अपनी जीवन साथी को खोने की वजह से सूरज 1 महीने में अवसादग्रस्त था। ठीक है, अवसादग्रस्त था। देखो दोस्तों, ये कह सकते हैं ये तो इम्पैक्ट, ये तो इसका इफेक्ट है, लेकिन ये है जो, ठीक है, इसका कोई कारण नहीं है। बी इसका कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि देखो ये अलग स्टेटमेंट है, ऑफिस जाते हुए रास्ते में सूरज की मृत्यु हो गई, और इसमें कहता है अपनी जीवन साथी को खोने की वजह से सूरज 1 महीने से अवसादग्रस्त है। ठीक है, ये इसका कारण नहीं है, लेकिन ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है। तो कौन सा होगा ऑप्शन। ठीक है, ए तो प्रभाव हो गया, इफेक्ट हो गया। क्या हुआ इफेक्ट, कि उसकी मृत्यु हो गई ऑफिस जाते टाइम। ठीक है, और वो बी क्या है इसका, ये इसका प्रभाव नहीं है, अपने जीवन साथी को खोने की वजह से सूरज 1 महीने से अवसादग्रस्त है, ये अलग स्टेटमेंट है। तो कह सकते हैं घटना ए प्रभाव है, परंतु घटना बी इसका तत्कालिक प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, इसकी मृत्यु का कारण ये नहीं हो सकता। ठीक है, तत्कालीन कारण नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यदि 40 में 35 लोग तमिल भाषी हैं, तो निम्न में से कौन सी आकृति सर्वोत्तम ढंग से तमिल भाषियों को दर्शाती है। 40 में से कितने हैं, 35। ठीक है, 40 में से 35 है, 40 में 35 तमिल भाषी हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी आकृति इसको बेस्ट तरीके से दर्शाएगी। तो सर्कल में कितने का एंगल होता है दोस्तों। ठीक है, कितने का होता है, 360, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। 40 में से 35 तो 340 में से 35। ठीक है, तो 35 बटा करेंगे 40 गुना में 360, तो ये कितने डिग्री होगा, ये होगा 5 × 35, 5 × 8 = 40। ठीक है, और 360 को 8 से काटेंगे, 4 × 2 = 4, 4 × 9 = 36। ठीक है, 9 × 63 = 630 का आधा 315, 315 होना चाहिए। तो कुछ ऐसी शेप आएगी, देखो 315, ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो नहीं आएगा, तो कौन सी शेप आएगी, ये वाली। ठीक है, ये नहीं है, बाकी क्या है, सारे तमिल भाषी हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आर के नारायण उपन्यास आर के लक्ष्मण, वैसे ही हमें बताना है। आर के नारायण, ठीक है, ने क्या उपन्यास लिखा है, उसी प्रकार आर के लक्ष्मण दोस्तों कार्टून के लिए मशहूर थे। ठीक है, या मशहूर है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसमें आपकी जनरल नॉलेज मैटर करेगी। ठीक है, आपको कितनी जनरल नॉलेज है उस पर आप, ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ये 20 है, फिर 18 है, 25 है, 24 है। देखो 20 कैसे बनेगा दोस्तों, इसकी देखो 4 है, 5 से गुना करेंगे, और इसकी ये 3 भुजा है, किससे गुना करेंगे, 6 से। मतलब पहले की 5 से करेंगे, दूसरे की 6 से। अब इसमें 5 भुजा 5 से करेंगे तो 25 आएगा, इसकी 6 से करेंगे 4 भुजा को 24 आएगा। मतलब ये कंपलसरी है, 5 6 से मल्टीप्लाई करके नंबर आएंगे। पहले भुजा को जोड़ो और उसकी जो पहली भुजा उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, जितनी भुजा आएंगी, दूसरी में जितनी भुजा आएंगी उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 भुजा है दोस्तों, 5 से करेंगे तो पहले 30 आएगा। ठीक है, ये बार हो गया, ये बार हो गया। 3 भुजाएं 6 से करेंगे फिर 18 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेपाल गाय, नेपाल का जो ये राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, क्या है, गाय है। भारत का क्या है, बाघ है। ठीक है, क्या है, लोयन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। असंगत बताना है इसमें से कौन सा है। माउथ आर्गन, बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन। ठीक है, इसमें से अलग कौन सा है। माउथ आर्गन, बांसुरी, सैक्सोफोन, ये सारे क्या है, मुंह से बजाने वाले यंत्र हैं, लेकिन क्या है, वायलिन क्या है, मुंह से नहीं बजाया जाता है, इसलिए ये अलग है सबसे। क्वेश्चन नंबर 22, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है, इसको यहीं पे करते हैं। प्लस का मतलब है जी
भाग, घटा का अर्थ जोड़ है, यहाँ जोड़ होगा फिर, और गुणा का अर्थ घटाना है, यहाँ घटाना है, और इसका मतलब क्या है, गुणा है। ठीक है, ये स्लैश का निशान है जो, इसका मतलब है दोस्तों गुणा। ठीक है, इसका मतलब है गुणा, स्लैश का निशान है जो, इसका मतलब गुणा, मतलब कि ऐसे है जो भाग का निशान है, भाग का मतलब क्या है कह सकते हैं। ठीक है, देखो जमा का गणा, घटा का जोड़, गुणा का घट, तो भाग का अर्थ क्या है, गुणा है। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा, ऐसे ब्रैकेट है, फिर ऐसे है, फिर 15 माइनस होगा 10। ठीक है, फिर प्लस होगा, ये होगा देखो, ये 3/5 का मतलब क्या है, इसका मतलब गुणा है, 3×5 = 15 हो जाएगा ये। ठीक है, 15 हो जाएगा, और फिर ये करली ब्रैकेट थी ऐसे, ये भी करली ब्रैकेट है, और फिर यहाँ पे आएगा भाग का निशान। ठीक है, और ये आएगा 12, माइनस की जगह क्या था। ठीक है, माइनस का अर्थ जोड़ है दोस्तों, ये आएगा जोड़ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जोड़ आएगा, ये 12 + 8 आएगा 20। ठीक है, गुणा 1 करेंगे, डिवाइड का मतलब गुणा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे है। 15 माइनस 10 5 आएगा, प्लस 15 जोड़ेंगे, और 20 में फिर क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 20/20, तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन 1। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, एक आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, किसी तरह से तीन तो संगत है, असंगत मतलब ओड बताना है, सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, देखो +4 जुड़ा, 12 4 जुड़ा, 1 और 5 4 जुड़ा, अरे 21 और 5 26 होता है, यहाँ 5 जुड़ा है। ठीक है, ये सबसे अलग हो गया, कौन सा, फर्स्ट। हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसने क्या किया है, जितनी जितनी ये थी। ठीक है, अब हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6, ब्रैकेट में लिख लिया 6। फिर इनको क्या कर दिया दोस्तों, 3 + p, मतलब जोड़ दिया। ठीक है, 3 + p ऐसे जोड़ दिया, ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है हमें, इसको ऐसे हमें सोल्व करना है। देखो अब 4 भुजा है, सबसे पहले इसमें 4 है, ये स्क्वायर है, तो 4 तो आएगा बाहर ब्रैकेट के, तो अंदर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये भुजा कितनी है, 6 है, 6 + 4 करेंगे। ठीक है, प्लस होगा, ये 4 भुजा है, 4 + 2 होगा, प्लस 3 + 5 होगा, ये क्या आएगा, 4 × 6 4 10, 4 2 6, 3 5 और 3 8, 8 और 6 14 और 10 24, 24 चौके क्या होता है, 96 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 25 में देखना है, 3 + 4 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, तो 23 आएगा स्टार्टिंग में। अच्छा, ये बताना है संबंधित, रोंग है इनमें से कोई, 3 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19, संख्याएं तो ठीक है। 4 + 3 7, फिर 16 आ गया दोस्तों, 7 4, देखो 4 3 7 +3 10 +3 13 +3 16, मतलब 3 3 ऐड होना था, ये क्या हो गया, यहाँ पे 16 आ गया सीधा, कितना ऐड हो गया, सीधा 7 और 9, 9 ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, कौन से वाले में, तीसरे में, 11 PS। अगर यहाँ पे पी की जगह 3 ऐड करोगे ना, देखो 3 ऐड हुआ, 7 और 3 10 होता, फिर 13 होता, फिर 3 16, 3 3 का एडिशन चल रहा है, यहाँ पे पी आ गया, तो ये अलग हो गया ऑप्शन। ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। 5 का डबल +1, 11 का डबल +2, इसका डबल प्लस कितना का संबंधित नहीं है, ये बताना है। 24 का डबल 48। ठीक है, प्लस इसका मतलब कितना होना था, 3 होना था, 48 पर और 3 51 आना था, 51। ठीक है, 51 का 102, +4 जोड़ते 106, 106 का डबल 112, 212 +5 जोड़ते, तो ये 53 क्या करता है, सीरीज को रॉन्ग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस पेपर में, सेट नंबर 83 में, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 9/2/2021, सेट नंबर 83। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लगातार प्रैक्टिस भी करे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।